हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुर्ती का नेक डिज़ाइन बताने वाली हूं, जो बनाने में बहुत ही आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कुर्ती की डिज़ाइन बनाने के लिए पहले हमें एक कपड़ा लेनी है, जिसकी लंबाई 12 इंच रखेंगे और चौड़ाई जो है वो 10 इंच रखनी है। इस साइज की एक कपड़ा ले लेंगे और फिर कुर्ती को लेनी है। और कुर्ती का गला की कटिंग नहीं करेंगे, गला की जगह पे पहले हम इस कपड़े की कटिंग करेंगे। तो इस साइज की पहले हमें एक कपड़ा लेनी है। उसके बाद देखिए, इस कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से नाखून से प्रेस कर लें ताकि बीच में निशान आ जाए। अगर निशान नहीं आ रही है तो बीच में इस तरह से कुटका लगा लेंगे एक कट करके, या आप चाहें तो चौक मिट्टी से मार्किंग करके भी निशान लगा सकते हैं। बीच सेंटर में इस तरह की मार्किंग करेंगे कुटका लगा के या चौक मिट्टी से। उसके बाद बीच से यहाँ हम 3 इंच मार्किंग करेंगे, इधर से 3 इंच और दूसरे साइड से भी 3 इंच। टोटल 6 इंच की हमें मार्किंग करनी है। 6 इंच ही क्यों? क्योंकि गले की चौड़ाई जो होती है वो 6 इंच होती है। तो आपको जितना भी गले की चौड़ाई रखनी है इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच गले की चौड़ाई की मार्किंग इस तरह से करेंगे। कपड़े को फोल्ड करके भी आप 3 इंच की मार्किंग कर सकते हैं गले की चौड़ाई। गले की चौड़ाई की मार्किंग अब ये हो गई है। इस तरह से गले की चौड़ाई की मार्किंग करने के बाद अब देखिए, इंच टेप को इस तरह से रखेंगे बीच में, और इस तरह से जितना आपको गला का लंबाई रखना है उतना मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैं 6 इंच गले की लंबाई ले रही हूँ। और फिर देखिए, यहाँ से 1 इंच का मार्किंग करेंगे, दोनों साइड में 1-1 इंच इस तरह से मार्किंग करेंगे और चौकोर बॉक्स बना लेंगे। 1 इंच का मान लीजिए छोटा सा ये गला, 1 इंच का छोटा गला इस तरह से बनानी है। 1 इंच का छोटा इस तरह से बनाने के बाद यहाँ एक मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद इस तरह से सीधी लाइन बीच में बनानी है। टोटल इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और कुर्ती में मार्किंग अभी नहीं करनी है, ओनली इस कपड़े पे करेंगे। अब कपड़े पे मार्किंग करने के बाद एक बकरम पेपर लेनी है और प्रेस कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए चिपक जाएगी कपड़ा। तो इस तरह से कपड़े को चिपका लेनी है। कपड़े की साइज की ही बकरम पेपर लेंगे और इस तरह से चिपका लेंगे। उसके बाद कुर्ती पे देखिए, कुर्ती को इस तरह से लेंगे और कुर्ती को इस तरह से एक बार फोल्ड करके कुर्ती में भी बीच में कुटका लगा लेंगे। इस तरह से बीच में कुटका लगा लेंगे और इस तरह से कुर्ती को रखेंगे। और ये कुर्ती का सीधा साइड है और ये कुर्ती का उल्टा साइड। सीधा और उल्टा को ध्यान में देते हुए रखनी है। और इसको भी देखिए, इसको भी ध्यान से लगानी है, सीधा और उल्टा देखते हुए। सीधा उल्टा मतलब बकरम साइड और कपड़ा का साइड। तो इस तरह से मार्किंग करेंगे और कुर्ती पे रखेंगे। तो इसको हम फिर उल्टेंगे, पीछे की ओर रखेंगे। तो जब पीछे की ओर जाएगी कपड़ा, दोनों कपड़ा के बीच में बकरम को आनी चाहिए। तो इस तरह से पहले रखेंगे जब भी, तो ये बकरम को ऊपर की ओर रखेंगे। ऊपर की ओर रखेंगे ना तब, तो उसके बाद जब ये पीछे जाएगी तो बीच में ये बकरम आ जाएगी। तो इसलिए इस पे भी एक बकरम पे भी एक मार्किंग कर लेंगे। तो उसको इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे। बकरम को फोल्ड करने के बाद बीच सेंटर में कुटका लगा लेंगे, क्योंकि बकरम पे कुटका नहीं लगी है। और सेम मार्किंग कर लेनी है, जो कपड़े पे आगे मार्किंग हुई है वही सेम मार्किंग बकरम पे भी कर लेंगे। इस तरह से 3 इंच इधर
3 इंच उधर। जिस तरह से कपड़े पे मार्किंग की थी ना मैं, सेम उसी तरह से करनी है। और ये 1-1 इंच नीचे की ओर और इस तरह से चौकुर कर लेंगे। और फिर गले की लंबाई लेनी है। गले की जितनी भी लंबाई लेनी है उतना ही लेंगे। तो यहाँ मैं 5 ली हूँ। 1 इंच पे बढ़ा दे रही हूँ, टोटल 6 इंच ले रही हूँ। देखिए टोटल 6 इंच ली हूँ और वहाँ से एक इंच का ये चौकोर बॉक्स बनाई हूँ, उसको जोड़ने के बाद टोटल 6 इंच है। इस तरह से सेम मार्किंग करनी है। दोनों साइड में अब ये मार्किंग हो गई है। अब इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बकरम को इस तरह से देखिए तीनों साइड से फोल्ड कर लेनी है एक बार। और इस पेपर को, इस कपड़े को इस तरह से रेडी करेंगे ओनली। अब जो ये मार्किंग लगी है, इस मार्किंग पे हमें सिलाई करनी है। और जो ये बीच में मार्किंग लगी है, इसके हमें किनारे से सिलाई करनी है। तो कितना ही किनारा लेंगे, तो देखिए इस तरह से मैं मार्किंग कर दे रही हूँ। बीच वाला पे सिलाई नहीं करनी है। बीच वाला जो ये मार्किंग है उसको हम कट करेंगे, तो इसलिए उसके किनारे से सिलाई करेंगे। तो इतना दूरी ले लेंगे। अब चाहें तो और भी कम दूरी ले सकते हैं। एक पैर की दूरी से देखिए इस तरह से सिलाई कर लेंगे, मशीन का एक पैर का दूरी। और बीच वाला जो है वो कट होगी, तो बीच वाले के किनारे से हमें इस तरह से सिलाई करनी है। तो जहाँ मैं सिलाई करूँगी उसकी मार्किंग अभी मैं की। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद कुर्ती पे रखेंगे, कुर्ती का सीधा साइड पे रखेंगे। कुर्ती का ये सीधा साइड है, कुर्ती का सीधा साइड पे ही रखनी है। और दोनों कुर्ते को मिला के रखेंगे। तो इस तरह से बीच में एकदम बराबर में ये लगेगी। और बकरम को देखिए ये ऊपर आ गई है और कपड़ा जो है वो नीचे आ गई है। और इस तरह से सिलाई करने के बाद जब हम इसको उल्टेंगे तो बकरम दोनों कपड़ों के बीच में आ जाएगी। फिर आप चाहें तो कपड़े को ओलपिन के सहायता से इस तरह से सेट कर लें। अब इस तरह से जिस तरह से मार्किंग में की सेम उसी पे सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद अब देखिए कट करनी है। तो पहले बीच में कट करेंगे, जो बीच का ये मार्किंग लगा है इस तरह से कट करते हुए नीचे तक जाएंगे। सिलाई को बचाते हुए वो नहीं कटनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ हल्का इस तरह से कोना में कट करनी है। अब इसके बाद ये जो ऊपर में 1 इंच लिए थे इसका यहाँ का काट कर निकालना है। इस जगह की भी कटिंग कर लेनी है।
सिलाई को बचाते हुए कट करनी है। इस तरह से कट करनी है। अब इसको देखिए इस तरह से उलट देंगे और ये कोना निकालनी है। तो यहाँ पे हल्का कोने के पास कट करेंगे। देखिए इस तरह से कट करनी है। देखिए हल्का कट करनी है ताकि कोना अच्छे से उलट जाए। अब इसको उलट लेनी है। अब इसके ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे ताकि गला एकदम अच्छे से बैठ जाए। इसके किनारे से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से गला बनानी है। उसके बाद कपड़े को इस तरह से उल्टेंगे और उल्टा साइड से एक बार सिलाई कर लेंगे इसके किनारे से, ताकि ये जो कपड़ा है ये अच्छे से बैठ जाए। इस साइड से यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। उल्टा साइड में इस तरह से सिलाई कर लेंगे। अब इसके बाद ये जो कोना है, देखिए डिजाइन को किस तरह से करेंगे बनाएंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर जो हम 1 इंच लिए हैं इसको ऊपर ही रखेंगे। जहाँ से ये घुमाव है वहाँ से, जहाँ से हम 1 इंच लिए हैं वहाँ तक इसको कोना को फोल्ड कर लेनी है। इस तरह से त्रिभुज जैसी निकाल लेनी है दोनों साइड में। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो प्रेस लगा लें एक बार, ताकि अच्छे से ये फिर बैठ जाए। प्रेस लगा लेंगे और उसके बाद किनारे से आप चाहें तो सुई से भी टाँक सकते हैं। टाँके भी लगा ले वो भी ठीक रहेगी। दोनों साइड में देखिए इस तरह से कपड़े को कर लेनी है। और फिर नीचे में बटन भी लगा सकते हैं। और यहाँ जो मैं कोना पे उंगली रखी हूँ वहाँ पे टाँके लगा लेनी है सुई से। नीडल से टाँके लगानी है और बीच में मोती लगानी है। देखिए इस तरह से बीच में एकदम इस तरह से बटन लगा लेनी है। और यहाँ देखिए इसको मैं यहाँ टाँके लगाई हूँ नीडल से। इस तरह से दोनों साइड में टाँके लगा लेंगे। अब ये नेक का फाइनल लुक रेडी हो गई है। अब इस कुर्ती का नेक डिजाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।